तो हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री वी हैव सीन, हमारा रोल क्या है वो भी हमने देख लिया। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ नोट ऑन द एक्टिविटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज बाय द म्यूजियम। मतलब जो म्यूजियम है उनका क्या रोल है प्रिजर्वेशन में। ओके, तो भाई बहुत बड़ा रोल है, वो लोग संभाल के रखते हैं सब कुछ, पुरानी पुरानी चीज़ें, बहुत बड़ा रोल है, तो वो देखते हैं हम। म्यूजियम्स आर दी एबोर्ड ऑफ आवर हेरिटेज। एबोर्ड का मीनिंग होता है घर। क्या? घर। तो मतलब म्यूजियम को क्या बोला गया है, हमारे हेरिटेज का घर बोला गया है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो हेरिटेज है, मतलब जितना भी जो म्यूजियम में रखने लायक हो, वो हम बोलेंगे कोई माउंटेन हेरिटेज है तो माउंटेन तो म्यूजियम में रख नहीं सकते। ओके, बट बाकी जो भी हेरिटेज है वो हम म्यूजियम में रख सके, वैसा कुछ है तो हम म्यूजियम में रख सकते हैं कि भाई इतनी पुरानी ये चीज़ है। जैसे कि एक मुझे याद आ रहा है, अभी जो हमारा नया वो बना, क्या बना, अपना पार्लियामेंट, दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट लास्ट ईयर और उससे पहले भी स्टार्ट हो गया था। तो नया पार्लियामेंट बना, संसद भवन जो है पुराना वो तो है ही, लेकिन नया बना। तो नए पार्लियामेंट में एक दंड बिठाया गया है। दंड मतलब चेयर के पास जो स्पीकर होते हैं उनके चेयर के पास ही एक दंड, दंड मतलब एक ऐसा समझो कि एक रॉड ही है जिसके ऊपर ऐसे एक सिंबल भी बना हुआ है। साउथ इंडियन मूवीज़ में तुमने देखा होगा कि वो ऐसे साथ में रखकर चलते हैं भाला जैसा। शायद तुमने वो बाहुबली मूवी देखा हो, तो बाहुबली मूवी में जब वो प्रभास की एंट्री होती है तब उसकी मम्मी वो सिर पे कुछ जलता हुआ आग का लेके पूजा का, और हाथ में एक मेरुदंड जैसा बोलते हैं, डंडा ही रॉड ही होता है भगवान का। ओके, तो वो लेके चलते हैं। वैसा ही एक था वो। एक्चुअली उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है जानने लायक है, इसलिए बता रहा हूँ कि वो शो करता है पावर को। ये सर रॉड जो पर्टिकुलर है वो शो करता है पावर को। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को फ्री किया 1947 में कि भाई अब हम हमारी सारी पावर जो है वो आपको दे रहे हैं, तो सिर्फ ऐसे ही नहीं दे दिया कि अच्छा चलो अब हम जा रहे हैं, हमने रूल कर लिया अब तुम लोग संभालो। नॉट लाइक दैट। उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत दिखावा किया, बड़ा किया कि भाई हमने इंडिया को रूल किया है और अब हम सामने से पावर तुम लोगों को दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि तुम छीन रहे हो एंड लाइक दैट। वैसे उस तरीके से वो लोग देना चाहते थे। तो उन्होंने एक तमिलनाडु में पर्टिकुलर एक स्कल्पचर है, उसको बताया कि हमें एक ऐसा सिंबोलिज्म वाला एक रॉड चाहिए, एक मेरुदंड चाहिए। तो वो दंड बनवाया, और फिर वो दंड बनवाया और फिर ब्रिटिशर्स ने वो दंड जवाहरलाल नेहरू को ऐसे देते हुए बताया, ये दंड मतलब पावर, राजा है, जो राजा है उसके पास ही ये होगा ऐसे। तो उनके पास था और फिर उन्होंने वो दंड फिर जवाहरलाल नेहरू को दिया। ओके, कि मतलब हम अब हमारी सारी पावर जो है इंडिया को दे रहे हैं, ऐसे सिंबोलिज्म कि हमारी सारी पावर इंडिया को दे रहे हैं। तो वो तो हमने ले लिया, अब हमारे हाथ में है। अब वो दंड सालों से म्यूजियम में ही है। ओके, म्यूजियम में है नहीं, म्यूजियम में था। ओके, सालों हो गए, 70-75 साल हो गए। तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया और फिर म्यूजियम में रख दिया दिल्ली में। ओके, कि भाई ये ब्रिटिशर्स ने ये पावर दिया था, वो पावर हमारे पास है। मोदी जी को पता चला कि ये इतनी मेहनत से बनाया था वो स्कल्पचर में, ये म्यूजियम में रखा हुआ है। वो उसको निकाला, पूजा के साथ ये नया जो पार्लियामेंट बना उसमें इंस्टॉल्ड किया। जैसे ये स्पीकर की सीट है तो उसी के बाजू में साइड में इंस्टॉल्ड किया कि भाई ये राज मतलब क्या, इंडियन गवर्नमेंट है और इंडियन गवर्नमेंट का ये संसद भवन है, ये राजतंत्र है, तो वहाँ पे इंडिया ही राज कर रहे हैं और ये हमारी डेमोक्रेसी है। तो वो पावर शो कर रहा है, तो म्यूजियम में क्यों रखा है भाई ऐसे। तो एक सिंबॉलिज्म समझ में आया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो हम रखते हैं, जैसे कि बहुत ही पुराने पुराने टाइम के स्टोन कुछ मिल जाए, या ये पुराने पुराने सिक्के मिलते हैं, कॉइन्स, ओके, नोट्स, कॉइन्स, तो वो म्यूजियम में रखते हैं कि भाई ये इस टाइम का है, इस टाइम का है। अगर तुम जैसे हम तुम लोग तो नहीं थे, निर्भया आया था,
आए थे ना तुम, वो त्रिमंदिर हम गए थे तो हाँ। सो वहाँ पे हम लास्ट ईयर गए थे, तो अक्षरधाम टेम्पल में गए थे, वहाँ पर उनका भी म्यूजियम टाइप था। तो जो हम स्वामीनारायण भगवान को वर्शिप करते हैं, तो वो जब आए थे धरती पर और उन्होंने जब टाइम स्पेंड किया था, तो वो टाइम की सब मेमोरीज के भाई ये उनके दांत दांत उनके, ओके ये उनके दांत है, उनके थोड़े ये बाल हैं, ओके उनके कपड़े, ये उनके बर्तन हैं, वो ऐसे ये बर्तन में खाना बनाते थे, वो सब वहाँ रखा हुआ है देखने के लिए। कोई वर्शिप भी करता है एट द सेम टाइम मेमोरी के लिए कि अच्छा यार उस टाइम का, मतलब आज से इतने साल पुराना भी अभी संभाल के रखा हुआ, लाइक दैट। वैसे बहुत सारी चीज़ें म्यूजियम में, अलग अलग म्यूजियम में है। तो वही बात कर रहे हैं कि म्यूजियम क्या है, हमारे हेरिटेज का एबॉर्ड है, मतलब क्या, घर है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, the valuable artifacts, antique sculptures, handwritten scrolls, manuscripts, and other items that form the part of the heritage of civilization are preserved in the museum. तो म्यूजियम में ये सारी ही चीज़ें रखी हुई है। कौन सी? जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स है, मतलब कि जो आर्ट से रिलेटेड, जो फैक्ट से रिलेटेड ऐसी कोई भी मॉन्यूमेंट्स है, वो सारे, फिर डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर्स, देन कुछ लिखी हुई चीज़ें, ओके स्कल्पचर्स, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मतलब ऐसा समझो कि आज से 5,000 साल पुरानी भगवत गीता हैंड रिटन, ओ भाई ये कहाँ मिल गई? तो अगर है तो उसको संभाल के रखा हुआ है, ओके के है, अब वो उसको कोई ले नहीं सकता, गवर्नमेंट ने संभाल के रखा है कि भाई ये हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, लाइक दैट। ओके, कई ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के पास नहीं है, ऐसी बहुत पुरानी, लेकिन वो बताएंगे नहीं ना। अगर बता दिया तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट ले लेगी जैसे हमने इसके पहले भी बात की, गवर्नमेंट ले लेगी, क्योंकि कभी ऐसे तो हमारे संत है, शंकराचार्य जी है, तो इतने बड़े बड़े संत, मतलब भगवान ही कह सकते हैं हम अभी, उनके इतना नॉलेज एंड ऑल है, वो टाइम के सारे नॉलेज उनके पास है कि वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो उनके पास ये सब स्क्रिप्चर्स मिल सकते हैं, बहुत पुराने जो हो वो। ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलेंगे, ये सब तो प्रिंटेड है ना, कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखे हुए, लेकिन वो फिर जनरल पब्लिक के लिए या किसी को देगा, हाँ अपने शिष्य को या उनके जो फॉलोअर्स होंगे, उनके डिसाइपल्स, उनके बाद जो लेंगे उनके साथ वो शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर उनको वो जनरेशन को आगे ले जाना है। तो वही चीज़ है, वो सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड ऑल सब कुछ म्यूजियम में स्टोर होता है। मैं ये पूछ रहा था कि तिथि की स्कूल तो नहीं है ना? कल हमने डिस्कस किया था ना कुछ ऐसा। हाँ अच्छा, ओके। So the artworks are carefully cleaned and maintained by the trained staff of the museum. तो जो भी आर्ट वर्क है, मतलब आर्टिस्टिक चीज़ें हैं बहुत सारी, कि बहुत ही डेलिकेट होगी, ओके कुछ भी अगर गलती हो गई तो वो टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेलिकेट, तो उसको भी क्लीन किया जाता है, ओके उसको क्लीन किया जाता है। लेकिन कैसे क्लीन किया जाता है, उसके लिए भी पर्टिकुलर लोग हैं, वो लोग ही एकदम अच्छे से, उनको पहले ट्रेन किया जाएगा कि भाई ऐसे क्लीन करना है, आता ही नहीं और कुछ भी करने बैठ गए, तोड़ फोड़ दिया। तो इससे पहले ही हमने क्वेश्चन देखा कि कैसे हमसे डैमेज हो सकता है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छी तरीके से उनको पहले तो ट्रेन किया जाता है और बहुत ही केयरफुली उनको ये ड्यूटी करने को बोलते हैं। मतलब जो चीज़ क्लीन करने के लिए 1 घंटा लगे, तुम बोले तुम पूरे दिन यही क्लीन करना, 1 घंटा लगेगा ना, तुम 7-8 घंटे में सिर्फ इतना क्लीन करना, चलेगा, तुम्हें फुल सैलरी मिलेगा, बट कुछ होना नहीं चाहिए उसको, लाइक दैट। उतनी केयरफुल होकर हमें ये क्लीन करना पड़ता है, तो वही चीज़ बता रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है, द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी सेंड्स आइटम फाउंड इन द कोर्स ऑफ एक्सकेवेशन टू द नेशनल म्यूजियम फॉर सेफ कीपिंग। तो जो हमारा पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो जब एक्सकेवेशन करता है, वो जब डिगिंग करता है, तो ये सारी ही चीज़ें भेज देता है कहाँ, नेशनल म्यूजियम जो हो वहाँ पे, सेफ कीपिंग के लिए। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो सपोज ये तो गवर्नमेंट की ऑफिस जैसा हो गया, जीईबी की ऑफिस है, तो क्या सब कुछ वहाँ के वहाँ थोड़ी रखेंगे, हमें घर थोड़ी ले जा सकते हैं, ऐसी चीज़ें चोरी भी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो जैसे ही हमें मिले तो हम दे, मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भेज देते हैं किसको, गवर्नमेंट म्यूजियम को। ओके,
देन एंशियंट स्क्रिप्चर्स इन संस्कृत, देखो आया एंशियंट स्क्रिप्चर्स इन संस्कृत, अर्धमगधी, प्रकृत एंड पाली लैंग्वेज आर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम। तो ये जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स है, जो ये सारी लैंग्वेज के नाम है, संस्कृत तो हमें पता ही है, पाली भी हमने पहले सुना था, मतलब डिस्कस किया था। ये दूसरे आए हैं, दैट इज अर्धमगधी एंड प्रकृत। ये लैंग्वेज में जो लिखे गए स्क्रिप्चर्स है उसको म्यूजियम में अच्छे से रखा हुआ है। फिर अवधी लैंग्वेज भी देखा था हमने, ओके, तो वही उसे अच्छे से रखा हुआ है। The systematically prepared documents in the libraries are useful to the researchers and the historians. तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ बोलो। मोस्ट प्रॉब्लम दिखाओगे तो अच्छा है, लेकिन ओके, जिसका तुम सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर आंसर दे सको, पढ़कर ही, के भाई ये तो पता ही है ना, जैसे पहला ही क्वेश्चन है कुछ कितने रूट्स वाला कोई क्वेश्चन है कि कितने रूट्स होंगे, तो भाई उसके तो फॉर्मूला है A1/B1 A2/B2 सारा, ओके, तो उससे तुम डायरेक्ट पता कर सकते हो, तो उसका तुम नहीं दिखाओगे तो चलेगा, लेकिन बाकी का शो करोगे। ऐसे क्वेश्चन हो, मतलब जो तुम डायरेक्टली माइंड में ही कैलकुलेट कर सको, ऐसा हो, मतलब तुक्का नहीं, माइंड में ही कैलकुलेट कर सको ऐसा हो उसका फॉर्मूला, उसके लिए तुम कैलकुलेशन ना दिखाओगे तो चलेगा। और पूरा लिखना, ओके, कि भाई सपोज ऑप्शन ए, तो से यूनिक रूट्स और से इनफाइनाइट रूट्स और नो रूट्स, व्हाट एवर, ओके, तो पूरा लिखना, साइंस में भी मैथ्स में भी सब में। एमसीक्यू मतलब सिर्फ ABCD मत लिखना, ओके। हाँ, सो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिकली प्रिपेयर्ड किए गए हैं और अच्छे से रखे हुए हैं। तुमने बड़ी लाइब्रेरी तो अभी देखी नहीं होगी, क्योंकि अभी तो स्कूल में हो तुम। जब और आगे बढ़ोगे और कॉलेज में जाओगे, तो कॉलेज में तुम देखना इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है, तो इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ बुक्स होती है, लैक्स ऑफ बुक्स। जैसे मैं बिट्स पिलानी में था, तो वहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी, मतलब क्या बताऊँ, जितनी हमारी यहाँ की कॉलेजेस होती है ना, उतनी सिर्फ लाइब्रेरीज है वहाँ पर बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी में। जितनी पूरी कॉलेज कैंपस होता है, पूरा कॉलेज का कैंपस, उतनी लाइब्रेरी, ओके। तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी में तुम्हें कोई बुक चाहिए, वो ढूंढना कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए पर्टिकुलर सिस्टम होता है। अभी तो सब डेटा आ गया है, अदरवाइज पहले क्या था कि एक लाइब्रेरियन तुम्हें हेल्प करेंगे कि भाई कौन से टॉपिक पे चाहिए। पहले तो हमें टॉपिक बताना है, कौन से ऑथर का चाहिए, ओके। बुक का नाम और ऑथर का नाम पता हो तो जल्दी मिल जाएगा, लेकिन तुम कोई ऐसे ही रैंडम पढ़ने के लिए बुक उठा रहे हो, तो फिर तुम्हें टॉपिक बताना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत सारे ऑथर होंगे, उसमें से तुम्हें ऑथर चूज करना है। अदरवाइज तुम्हें बुक का नाम भी पता है, ऑथर का नाम भी पता है, तो वो बुक जल्दी मिल जाएगी। अब तो ऑनलाइन हो गया है, तो बिट्स में, और मैं प्रेसिडेंसी में जहाँ जॉब करता था, प्रोफेसर था, तो वहाँ पर भी कैसे डायरेक्टली तुम्हें कंप्यूटर में नेम ही डालना है कि दिस बुक बाय दिस ऑथर, तो बोल देंगे कि इन से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कौन से फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे ही तुम्हें एंट्री कर देनी है। अब वो बुक कौन से फ्लोर पे होगी, वो फ्लोर पे कौन सी रो में होगी, वो रो में कौन से रैक पर होगी, वो सब कुछ नंबर वाइज आ जाएगा कि 1.23.16 ऐसे कोड आ जाएगा। तो पहला 1 है मतलब फर्स्ट फ्लोर, फिर दूसरा भाई सेकंड रो में थर्ड रैक में बहुत सारी है, उसमें से ये वैसे, ओके। तो सिस्टमेटिकली प्रिपेयर्ड मतलब लैक्स ऑफ बुक्स में भी तुम्हें जो चाहिए वो बुक्स ऐसे मिल जाएगी मिनट्स में, और से सेकंड्स में, इवन इन सेकंड्स। लैक्स ऑफ बुक्स है और तुम्हें बोले कि ये बुक ढूंढो, मिलेगी क्या? ऐसा नहीं होगा, तो सिस्टमेटिकली प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बट ऐसे जो हमारे म्यूजियम है उसमें सिस्टमेटिकली प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, जैसे लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, तो तुरंत मिल जाएगा। और वो किसके लिए यूजफुल होगा? जो रिसर्चर्स हैं और हिस्टोरियंस हैं, मतलब जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और जो रिसर्च वर्क करते हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। देन गुजरात का आया, LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी एंड म्यूजियम इन अहमदाबाद, श्री महावीर जैन अर्धना केंद्र एट कोबा गांधीनगर, श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी एट पाटन एंड वडोदरा म्यूजियम
एंड पिक्चर गैलरी आर द इम्पोर्टेंट म्यूजियम्स इन द गुजरात। तो गुजरात के म्यूजियम की बात की गई है कि एलडी इंस्टीट्यूट, एलडी कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए भी फेमस कॉलेज है अहमदाबाद में, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का जो भी शफलिंग होता है, मतलब जब कॉलेज तुम्हें अलॉट होगी तो उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा वहाँ पर अहमदाबाद। ओके, तो गवर्नमेंट की जो कॉलेज है वो ये है, एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी एंड म्यूजियम इन अहमदाबाद। देन ये है श्री महावीर जैन अर्धना केंद्र एट कोबा गांधीनगर, दोनों अहमदाबाद में ही है। और अहमदाबाद में दो, फिर एक वडोदरा में, दैट इज़ वडोदरा का जो म्यूजियम है और पिक्चर गैलरी है वो। एंड श्री हेमचंद्राचार्य, श्री हेमचंद्राचार्य, हाँ वही प्रोनाउंसिएशन, श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी जो है, ओके, वो कहाँ पर है, पाटन में। ये फेमस म्यूजियम्स है। ओके, लाइब्रेरी को भी हम म्यूजियम में गिन सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी मतलब नॉट सिंपल लाइब्रेरी जहाँ पे सिर्फ बुक्स हो, बट वहाँ पर ऐसी बुक्स हो जो बहुत ही रेयर बुक्स हम मानी जाती है। ओके, वैसी बुक्स हो तो वो लाइब्रेरी ही वन टाइप ऑफ म्यूजियम। वहाँ से तुम बुक घर पे पढ़ने के लिए नहीं ले जा सकते, हाँ वहाँ पढ़ सकते हो। तो यही था पूरा म्यूजियम। एंड लास्ट पॉइंट ऑल्सो इज देयर, दीज इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर आवर नेशन, इट इज़ अवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देम। तो ये सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे नेशन के लिए, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये इंस्टीट्यूट का भी ख्याल रखें। ओके, कि भाई वो एटलीस्ट हम क्या ख्याल रख सकते हैं, मतलब तुम लाइब्रेरी में जाओ तो इट्स आवर ड्यूटी कि हम मतलब मस्ती ना करे, आवाज़ ना करे। बहुत ऐसे होता है, अगर तुम बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में जाओ तो स्कूल की लाइब्रेरी में भी जाओ तो लाइब्रेरी मतलब क्या, पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब पिन गिरे तो भी आवाज़ आनी चाहिए कि अच्छा पिन गिरे, उतना साइलेंस होना चाहिए। ये सब लोग पढ़ रहे हैं, ओके, तो दैट मच इम्पोर्टेंट। सोचो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो, लाइब्रेरी का ये जनरल रूल्स रेगुलेशंस है। सो वो हमें टेक केयर करना चाहिए, जो भी हम हमारे जो रेंज में होगा, ओके, उतना हमें करना चाहिए इनको प्रिजर्व करने के लिए। डन। तो ये म्यूजियम का क्वेश्चन था, अगेन इजी था, स्टोरी लाइन ही तुम याद कर सकते हो। ओके।